श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। यह मीरा जी के बाल्यकाल की घटना है। राजस्थान की भावभूमि मेड़ता, जहां मीरा माता का प्राकट्य हुआ। मीरा माता अपने पितामह के साथ मेड़ता में रह रही है। मेड़ता में श्री चतुर्भुज नाथ भगवान का मंदिर है। वहां दूधाजी स्वयं पूजा करने जाते और भगवान को दूध का भोग लगाते थे और लौटकर सबको प्रसाद देते थे। एक दिन अस्वस्थ हो गए, स्नान ना कर सके, तो विचार करने लगे कि आज भगवान की पूजा कौन करे, भगवान को भोग लगाने आज कौन जाए। बालिका मीरा उम्र कोई 7 वर्ष रही होगी। दूधाजी ने कहा, बेटी आज तुम भगवान को भोग लगाओ। मीरा माता एक कटोरी में दूध भरकर ले गई, भगवान के सामने रख दिया। मीरा माता विधि से तो परिचित नहीं है कि भगवान को भोग कैसे लगाया जाए। अगर विधि से परिचित होती तो विधि पूरी करके आ जाती, पर वे तो यही समझती हैं कि भगवान भोग लगाते होंगे तो कुछ तो दूध पिएंगे। मीरा माता हाथ जोड़कर कहने लगी, मेरे पितामह जी ने भेजा है, दूध का कटोरा लेकर आई हूँ। मैं मंत्र नहीं जानती, आप भूखे ना रह जाएं, इसलिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ। थे तो आरोग्योनि मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरो। थे तो आरोग्योनि मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरो। हे मेड़ता के भगवान, भोग लगाओ। दूधा जी मन दई भिलावन, जद में आई चाल। धौली धेनु को दूध गरम कर, लाई मिश्री घाल। आप स्वीकार कर लो। भगवान ने तो वैसे ही भोग लगाया जैसे रोज लगाते हैं। मीरा माता ने समझा कि भगवान दूध नहीं पी रहे, लगता है रूठ गए। क्या ने रूठ गया मेड़तिया भगवान, कटोरो लाई दूध को भरो। अब भोग भगवान ने लगा लिया, पर भक्त को भी तो पता चले। मीरा माता बोली, मैं समझ गई रूठ गए हो। अच्छा रूठ गए हो तो कारण बताओ। किण विध रूठ गया छो गाला,
कारण तो बतलाओ। दूध कटोरो धरो सामने, पीवन री का इलाज। मीरा माता कहती है अगर रूठ गए हो तो कारण बताओ, और अगर नहीं रूठे हो तो दूध का कटोरा सामने रखा है, पीने में क्या लाज लगती है। पर एक बात सुन लो, दूध नहीं पियोगे तो भूखे रह जाओगे, और भूखे रहोगे तो आपके जो ये फूले हुए गाल है ना, पिचक जाएंगे। भूखा मर तारा चिप जासी थारा गाल, कटोरो लाई दूध को भरो। और जो ऐसी बात कह दी कि फूले हुए गाल पिचक जाएंगे, बस इतनी सहजता से, सरल हृदय से बात निकले तो भगवान तक पहुंच ही जाती है। खुदा मंजूर करता है सदा जब दिल से होती है, मगर मुश्किल तो ये है कि बात ये मुश्किल से होती है। दिल की भाषा भगवान तक पहुंच ही जाती है, और दिल की भाषा भगवान ही समझते हैं। इतना कहा, अच्छा मेरे सामने दूध पीने में शायद लाज लग रही हो तो चलो मैं पर्दा लगा देती हूँ, अब तो ठीक है। धावल ये रूप पर्दों कीनो, जोड़ा दोनों हाथ। और इस सहजता पर तो भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि भगवान प्रकट होकर दूध पीने लगे। घट घट दूध पीवन ने लाग्या, चार बुझारा नाथ। भालो राखे थे भगतारी जाती लाज, कटोरो लाई दूध को भरो। मीरा जी ने भगवान की वो छवि देखी, बड़ी आनंदित हुई। हे भगवान, मैं ही रोज भोग लगाने आऊंगी आपको, लेकिन कल से तो पितामह जी आएंगे। फिर मीरा माता आखिर बालिका ही ठहरी, तो भगवान से कहती हैं, हे भगवान जी, हमारे बाबा को बुखार उतरे ही नहीं, ताकि मैं ही रोज आया करूं आपको भोग लगाने। भगवान उसकी सहजता को देखकर प्रसन्न हुए और कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। अब तुम घर जाओ। आज मीरा माता जब मंदिर से घर की ओर आ रही है तो मीरा माता भगवान की वो छवि आंखों में लिए हुए मस्ती से जा रही है। और जब लोग मीरा माता का ये स्थिति देखते हैं तो वो पूछ बैठते हैं कि मीरा तुझे क्या हो गया है। मंदिर जाती मीरा ने, सांवरियो मिल गयो रे। गिरधर जादू कर गयो रे। मंदिर जाती मीरा ने, सांवरियो मिल गयो रे। गिरधर जादू कर गयो रे। सब कोई मीरा ने समझावे, काई हो गयो क्यों न बतावे। थारा फीका पड़ गया नैन, फर्क बोली में पड़ गयो रे। गिरधर जादू कर गयो रे। मीरा माँ कहती हैं, आज मन मिल गयो गिरधारी। सांवल सूरत पे जाऊं बलिहारी। वो मेरे चुरा लिए दो नैन, दिल पे तालो जड़ गयो रे। गिरधर जादू कर गयो रे। मंदिर जाती मीरा ने, सांवरियो मिल गयो रे। गिरधर जादू कर गयो रे। सूरता ही क्या बखाने, गोविंद की गति गोविंद जाने। यही हरिभक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर गुणानिधि रीझ जाते हैं। मीरा माता लौटकर घर आती हैं तो घर पर दूधा जी के स्वास्थ्य का हाल जानने के लिए नगर के मानी व्यक्ति, संत, पुजारी और विद्वान लोग दूधा जी का हालचाल पूछने आते हैं।
तो इधर जब दूधा जी देखते हैं कि मीरा आ गई है भगवान को भोग लगाकर, तो दूधा जी मीरा को कहते हैं, बेटी सबको प्रसाद दो। मीरा माता कहती है कि बाबा आज तो कुछ छोड़ा ही नहीं है प्रसाद में। दूधा जी ने कहा, ऐसा तो हो नहीं सकता, भगवान तो भाव के भूखे हैं, दूध थोड़े पीते हैं। संत महात्मा विद्वान जन कहने लगे, अरे बालिका है इसीलिए पी लिया होगा, आप दोबारा भोग लगवा दो भगवान को। मीरा जी बोली, मैंने नहीं पिया है। दूधा जी विचार करने लगे, अरे छोटी सी बालिका है, इसका संस्कार बिगड़ जाएगा अगर इसने अभी से झूठ बोलना शुरू कर दिया तो। झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। तो दूधा जी ने कहा, अच्छा तो जिसने एक बार पिया है वो दोबारा पिएगा? मीरा जी बोले, हाँ जरूर पिएंगे। तो सब लोग मीरा माता के साथ मंदिर में जाते हैं और मीरा माता दूध का कटोरा सामने रखकर कहती हैं, ओ गिरधारी गोपाल, पीर तू मेरी नाही हरे गो, दूध कटोरो भर के लाई, संत पितामह परिजन लाई, हे कन्हाई ये सब समाज मेरो उपहास करेगो, ओ गिरधारी गोपाल, पीर तू मेरी नाही हरे गो। प्रथम पात्र में शेष न छोड़ा, अब क्यों पीने से मुख मोड़ा, पी ले थोड़ा दूध देवता, तेरो का बिगड़ेगो, ओ गिरधारी गोपाल। मंदिर में मेरी रुचि राखी, लखी न काहू ने वह झांकी, तुझ बिन या विनीत मीरा की, साखी कौन भरेगो, ओ गिरधारी गोपाल, पीर तू मेरी नाही हरेगो। और फिर भी जब कोई परिवर्तन ना हुआ तो मीरा जी मूर्छित होकर गिर गईं। हिले राजमहल, डुले खम्भ श्री मंदिर के, खुले दिव्य दर्शन को सभी के द्वारे हैं, कांप गए पंडित दम्भ भाजे हृदय को त्याग, बाजे एक साथ घड़ी शंख और नगारे हैं, दर्शन विनीत भव्य भाव में भुलाए गए, ऐसे अकुलाए गए पीत पटवारे हैं, एक ही नख पे गोवर्धन धार्यो जिन, उन चार भुज मीरा के प्रेम में पसारे हैं, दो भुज से पय से भरो लीनो पात्र उठाए, दो भुज से नंदलाल जू मीरा रहे जगाए। चतुर्भुज भगवान वहां पर साक्षात प्रकट हो गए, दो हाथों से वो दूध के भोग लगा रहे हैं और दो हाथों से भगवान मीरा को जगा रहे हैं। जब ये झांकी देखी तब सब लोग दूधा जी के भाग्य की सराहना करने लगे। देखे जग के जोगी भोगी, ज्ञानी तप्ती त्यागी, आज विधाता की सृष्टि में दूधा जी बड़भागी। दूधा जी की आंखों में आंसू आ गए। दूधा जी बोले, भक्ति भावना लिए हृदय में आई मीरा बाई, और जिसने मेरे जन्म जन्म की पूजा सफल बनाई। दूधा जी बोले, बेटी आज से तुम ही भोग लगाने जाया करो। मीरा जी तो यही चाहती थी। ये विश्वास की घटना है। विश्वास वाले पहुंच जाते हैं, बहस करने वाले अटके रह जाते हैं, स्वयं भी अटके रह जाते हैं, दूसरों को भी अटका देते हैं। तर्क से कुछ सिद्ध नहीं होता। तर्क भले ही जीत जाए पर मिलेगा क्या। एक बेटा आया पढ़ लिख कर विदेश से घर में। माँ ने कहा, बेटा पहले कुछ अल्पाहार ले लो, बड़ी दूर से आए हो। अल्पाहार में 2 लड्डू थे। बेटे ने कहा, पहले मैं जो पढ़कर आया हूँ उसका चमत्कार तो देख लो। बेटा बोला, माँ ये कितने लड्डू हैं? माँ बोली, 2। उसने कहा, ये 3 हैं, मैं सिद्ध कर सकता हूँ। माँ बोली, चलो ठीक है दिखाओ। 3 लड्डू दिखाए। बेटा बोला, 2 हैं, मैं सिद्ध कर सकता हूँ। माँ बोली, चलो ठीक है दिखाओ। 3 लड्डू दिखाए। बेटा बोला, 2 हैं, मैं सिद्ध कर सकता हूँ। माँ बोली, चलो ठीक है दिखाओ। 3 लड्डू दिखाए। बेटा बोला, 2 हैं, मैं सिद्ध कर सकता हूँ। माँ बोली, चलो ठीक है दिखाओ। 3 लड्डू दिखाए। बेटा बोला, 2 हैं, मैं सिद्ध कर सकता हूँ। माँ बोली, चलो ठीक है दिखाओ। 3 लड्डू दिखाए। बेटा बोला, 2 हैं, मैं सिद्ध कर सकता हूँ। माँ बोली, चलो ठीक है दिखाओ। 3 लड्डू दिखाए। बेटा बोला, 2 हैं, मैं सिद्ध कर सकता हूँ। माँ बोली, चलो ठीक है दिखाओ। 3 लड्डू दिखाए। बेटा बोला, 2 हैं, मैं सिद्ध कर सकता हूँ। माँ बोली, चलो ठीक है दिखाओ। 3 लड्डू दिखाए। बेटा बोला, 2 हैं, मैं सिद्ध कर सकता हूँ। माँ बोली, चलो ठीक है दि
बेटे ने कहा, गिनो ये कितने लड्डू हैं। माँ ने गिना और कहा, बेटा ये 2 लड्डू हैं। बेटा बोला, 1 और 2 कितने होते हैं? 1 और 2 3 होते हैं। तो माँ ये 3 लड्डू हैं। माँ ने कहा, नहीं नहीं, ये 2 हैं। बेटे ने कहा, गणित शास्त्र के हिसाब से 1 + 2 3 होते हैं। माँ ने कहा, बेटा ठीक है, मैं हारी तो जीता, लेकिन लड्डू 2 ही हैं। पास में बैठा बाप सुन रहा था। बाप भी तो उसी का था। बोला, बेटा तेरी माँ में समझदारी नहीं है, लेकिन मैं तेरी बात समझ गया हूं, लड्डू 3 ही हैं। तो ऐसा है, 1 लड्डू मैं खा लेता हूं, दूसरा लड्डू तेरी माँ खा लेती है, रहा तीसरा वो तू खा ले। तो तर्क से जीत तो गया, लेकिन मिला क्या? तो मीरा माता की यह घटना विश्वास की घटना है। अब तो मीरा माता रोज जाने लगी भगवान को भोग लगाने नियम से। एक दिन बारात आती देखी, दूल्हा बैठा जा रहा है घोड़ी पर और पीछे सब बाराती देखे। मीरा पूछती है, माँ ये कौन है? माँ ने कहा, ये दूल्हा है, तेरी सहेली का विवाह है। मीरा सहजता से बोली, तो मेरा दूल्हा कौन? अब माँ कैसे समझाए नन्ही सी बालिका को? तो मीरा माता कहती है कि जब उसका दूल्हा है तो मेरा दूल्हा क्यों नहीं? अरे उसके भी हाथ पांव नाक कान मेरे भी तो, पर मेरा दूल्हा क्यों नहीं? माँ ने कहा, तेरा दूल्हा वही है जिनके मंदिर में तू जाती है। माँ ने तो बात सहजता से कह दी, पर दूसरे ही दिन सवेरे मीरा माता विवाहिता की तरह श्रृंगार करके बैठ गई। माँ ने कहा, अरे मीरा क्या हुआ? मीरा बोली, विवाह हो गया। अरे तुम्हारा विवाह हो गया और हमें किसी को पता ही नहीं लगा। मीरा बोली, ना लगा हुए, पर जिसका विवाह हुआ है उसे तो पता है। हमारा विवाह हुआ है और हमें पता है। माँ ने पूछा, अच्छा तो फिर कब हुआ? अरे माई, माँ ने सपना में परना दी दीनानाथ, 56 कोटा जना पधारा, दूल्हा श्री ब्रजनाथ। सपना में तोरण बंधा, मंडप मां गया हाथ। माई सपना में परना दी दीनानाथ। सपने में मेरा विवाह हुआ। मां मुस्कुराने लगी। अरे चुप कर, सपना सत्य नहीं होता, सपना तो सपना है। मीरा ने कहा, माँ संसार के साथ जुड़ा हुआ सच्चा संबंध भी सपना है और भगवान के साथ जुड़ा हुआ सपने का संबंध भी सच्चा है। और ये बात बिल्कुल सत्य है। भगवान के साथ जैसे भी हो हमारा कोई न कोई संबंध बन जाए। एक बहुत ही प्यारा गोपी का प्रसंग है। एक गोपी आई बड़ी दुखी। दूसरी गोपी ने पूछा, क्या हुआ? तो वो गोपी कहती है, बनवारी हित बन गई, मिले न गोप मयंक, लरे सास घर के सबे, मोहि झूठो ही देत कलंक। झूठा कलंक लगाते हैं। वन में गई भी और श्याम सुंदर मिले भी नहीं, मुझे झूठा ही कलंक लग गया। और वो रोने लगी। दूसरी गोपी बोली, तुझे क्या हो गया है? ग्वारे का छोरा सो कछु धनी ना है, रंग को है सांवरो सबन को दिखात है। प्रात काल गौए ले जात है मधुवन की ओर, दिन भर चरावे तब सांझ घर आत है। कुंजन में गोपिन सो मांगे दही को दान, सखियन को माखन सो चुरा चुरा के खात है। और तासो तू प्रेम करे बनती फिरे बावरी सी, अरे कारी कामरी वारे पे काहे मरी जात है। उसने बहुत समझाया, पर वो रोए ही जाए, उसका रोना बंद ही ना हो और बार बार एक ही बात कहे, मुझे झूठा कलंक लग गया है, मुझे झूठा कलंक लग गया है, मुझे सांवरे मिले भी नहीं है, मैं वन में भी गई। दूसरी गोपी बोली, अरे बावली हो रही है, झूठा कलंक लग रहा है। अगर मैं तेरी जगह होती ना तो मैं तो बहुत खुश होती कि चलो मुझे झूठा कलंक ही मिल गया। तो उस गोपी ने कहा,
ना रहूं सजनी अनमनी, भरो न नीरस संग, अरे बड़े भाग नंदलाल संग, झूठो ही लगत कलंक। ये भी बड़ी बात है। और फिर मीरा माता भी कहती हैं, कन्हैया से जुड़ा सपने का नाता भी सही है, और ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे मर जाए, गिरधर वर क्यों ना वरूं मेरो चुड़लो अमर हो जाए। और मीरा माता तभी से एक ही बात कहती हैं, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण